नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। टाउन हॉल मैदान में शहरी आजीविका मिशन के तहत लगाया गया रोजगार मेला। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में बाल शिक्षा मंडल काशी के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर छविनाथ पांडे की मनाई गई पुण्यतिथि। और प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए जाने के संदर्भ में कांग्रेस जनों ने सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वाराणसी आए। इस दौरान वे बाबा काशी विश्वनाथ के धाम पहुंचे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनका काफिला मंदिर परिसर में प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने विधिवत बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्यता भी देखी। टाउन हॉल मैदान में शहरी आजीविका मिशन के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया। टाउन हॉल मैदान में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कौशल प्रशिक्षण एवं सेवा योजना के माध्यम से रोजगार स्वरोजगार कार्यक्रम हेतु रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों ने प्रतिभाग किया। शहर मिशन प्रबंधक डूडा श्वेता राय ने बताया कि जिन बच्चों ने हमारे यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन्हें बाहर और वाराणसी के अंदर रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही जो बच्चे अपना रोजगार करना चाहते हैं उन्हें स्वरोजगार योजना से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा यही प्रयास है कि अधिक से अधिक बच्चों को इससे लाभ हो। डेनुलम के तहत हमारे यहाँ कौशल प्रशिक्षण सेवा योजना के माध्यम से रोजगार का कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसके तहत आज रोजगार मेला लगा है। जो बच्चे हमारे यहाँ से प्रशिक्षण लिए हैं उनको बाहर में और लोकल में यानी कि बनारस में रोजगार देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। साथ के साथ जो खुद का अपना व्यवसाय करना चाहते हैं उनको भी स्वरोजगार कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है, जिसमें उनको सारी व्यवस्था कराई जाएगी, किस तरह से वो अपना रोजगार करें, किस तरह से उनको अगर पैसे की ज़रूरत है तो बैंक से जोड़ करके उनको लोन कराया जाए। कितना लाभ मिलेगा इससे युवाओं को? प्रयास है हमारा कि हम 100% लाभ दिलाएं, यही हमारी कोशिश है। और ये भारत सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, सूडा की तरफ से आया हुआ है रोजगार मेला कराए जाने का, जिसमें इतने जो भी हमारे प्रशिक्षित बच्चे हैं, उत्तीर्ण बच्चे हैं, उनको प्रशिक्षित कराया गया है, तो उनको साथ के साथ हम रोजगार का भी अवसर दें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में बाल शिक्षा मंडल काशी के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर छविनाथ पांडे की पुण्यतिथि मनाई गई। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी तथा आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में बाल शिक्षा मंडल काशी के अंतर्गत बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल प्रहलाद घाट, बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी तथा आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय संचालित होता है के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर छविनाथ पांडे की 6वीं पुण्यतिथि मनाई गई। सर्वप्रथम उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने तिलक तथा माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। तत्पश्चात महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र, बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं तथा छात्राओं द्वारा भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। अंत में उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने अपने पिताजी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि पिताजी जीडी बिनानी पीजी कॉलेज मिर्जापुर में प्राचार्य थे। वो हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने बाल विद्यालय तथा महाविद्यालय के निर्माण में विकास में पूरा सहयोग दिया और उनके आशीर्वाद से आज विद्यालय और महाविद्यालय शिक्षा क्षेत्र में अग्रसर है। उनके बारे में बताते हुए उनको याद कर वो काफी भावुक रहे। उन्होंने कहा कि अपने पिताजी को प्रेरणा मानकर विद्यालय तथा महाविद्यालय के उत्तरोत्तर विकास के लिए तत्पर होकर कार्य कर रहे हैं ताकि उनके सपनों को साकार किया जा सके। Bye.
रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल LKG to senior secondary 10+2 affiliated to CBSE New Delhi, situated on the bank of Holy River Ganga, state-of-the-art computer lab, smart classes for better understanding, physics practical lab, modern chemistry lab, special classes for music, playway method for fast learning, big playground for sports like basketball, etc. Permanent big stage for cultural activities, better learning from experienced and trained teachers, safe and be sure transport facility. So join us today, Bal Vidyalaya Madhyamik School, Campus, Prahlad Ghat and Padao, Dumri, Varanasi. Mobile 800-918-1549 and 9451938476 and 800-9181-568. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए जाने के संदर्भ में कांग्रेस जनों ने ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय की सुरक्षा को लेकर पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन से मिलकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की। जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय एक मुकदमे में गवाह हैं, उन्हें समुचित सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जानी चाहिए। उसी संदर्भ में आज हम कांग्रेस जनों के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर मांग पत्र सौंपा है। आज किस तरीके का ज्ञापन और किसके लिए दिए? आज हमारे जो 5 बार के विधायक रहे माननीय अजय राय जी और हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, वे अपने भाई के हत्या में मुख्य गवाह हैं और एक में उनको सजा हो चुकी है जो अपराधी है और एक मुकदमा अंतिम चरण में है। ऐसे कंडीशन में जो उनको सुरक्षा व्यवस्था दी गई थी उसको जो सरकार ने हटा ली है, उसी संदर्भ में हम लोग कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन दिया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जल्द इस पर विचार करके उनकी सुरक्षा मुहैया कराने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं सुरक्षा मुहैया करा, यदि नहीं करेंगे तो हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, जो अंतिम निर्णय होगा, नहीं होगा तो हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे और मुख्यमंत्री से मिलेंगे और जैसा उन्होंने करेंगे हम लोग इसके लिए अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेंगे। वाराणसी व्यापार मंडल की ओर से पराड़कर स्मृति भवन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वाराणसी व्यापार मंडल की शाखा पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल, वाराणसी महिला व्यापार मंडल, पूर्वांचल औद्योगिक ठेला पटरी व्यापार मंडल, जिला महिला व्यापार मंडल, सारनाथ महिला व्यापार मंडल, अल्पसंख्यक महिला व्यापार मंडल ने संयुक्त रूप से पराड़कर भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि विगत कुछ दिनों से एक महिला खुद को वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष बता रही है, जो कि पूर्व में इस पद पर थी, जिसका नाम सुनीता सोनी है। व्यापार मंडल के नियमों के विरुद्ध जाकर ये महिला
महिला दबंगई करती थी। अभी कुछ महीने पहले सिगरा थाने में इनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुआ है। व्यापार मंडल से जुड़कर पैसे कमाना जैसे गलत काम को ये महिला धड़ल्ले से कर रही थी। उन्होंने कहा कि वाराणसी व्यापार मंडल किसी भी गलत काम करने वाले लोगों का साथ नहीं देता है। वाराणसी व्यापार मंडल सदैव व्यापारियों का हितैषी है और सर्व समाज के भले के लिए काम करता है। सर जी, क्या है आज कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या उद्देश्य है? आज कॉन्फ्रेंस बुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि एक महिला है जो कि हमारी वाराणसी महिला व्यापार मंडल की पूर्व अध्यक्ष हैं और उनको पदमुक्त कर दिया गया है। फिर भी वो अपने आप को वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष बताती फिर रही हैं। वाराणसी व्यापार मंडल के जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो भी मेंबर्स और पदाधिकारी हैं, उनका बार बार कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हैं, बार बार उनको गलत सलत बोल रही हैं और बिना किसी सबूत के खाली उन पे इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं। तो आप इसके लिए कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर रही हैं आप लोग, आपका संगठन? देखिए, सबसे पहली बात तो 1 फरवरी को भी उनको पदमुक्त किया गया था, संगठन से निकाला नहीं गया था। तो यही सोचा गया था कि परिवार का एक बच्चा है जो कि थोड़ा गलती कर रहा है, कुछ समय में संभल जाएगा, इसीलिए उनको संगठन से निकाला नहीं गया। अब लेकिन वो खुद से ये मान रही हैं कि वो संगठन से अलग भी हो चुकी हैं, फिर भी संगठन का लोगो और नाम लेकर घूम रही हैं। पहले तो हमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। एक तरफ आप कह रही हैं कि हम इससे अलग हैं और दूसरी तरफ आप इसी का लोगो और सब कुछ लेके चल रही हैं। तो इसके लिए यही उनको बताना है कि अगर इसके बाद भी ये चीज़ें सामने आएंगी कि संगठन का लोगो, संगठन का कार्यालय, संगठन का जो लेटर पैड है, वो अगर ये कहीं पे भी इस्तेमाल करेंगी तो उसके बाद प्रशासनिक कार्यवाही भी इनके ऊपर की जाएगी। BHO वाद्य विभाग मंच कला संकाय द्वारा आयोजित कार्यशाला का समापन हुआ। वाद्य विभाग एवं मंच कला संकाय द्वारा 7 दिवसीय कार्यशाला का समापन प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा सभागार शास्त्र विभाग में आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि राजेश्वर आचार्य तथा विशिष्ट अतिथि पद्मश्री शिव कुमार मिश्र रहे। संकाय प्रमुख तथा कार्यशाला संयोजिका प्रोफेसर संगीता सिंह द्वारा अतिथियों का स्वागत व सम्मान अंगवस्त्रम, माला व स्मृति चिन्ह द्वारा किया गया। पंडित राजेश्वर आचार्य ने तकनीकी रियाज के बारे में गहनता से बताते हुए कहा कि संगीत को सीखने के लिए आत्मा से उसका जुड़ाव होना अत्यंत आवश्यक होता है। उन्होंने अपने जीवन में संगीत से जुड़ी हुई कई बातों को भी साझा किया। कार्यशाला में सितार वादक पंडित देवव्रत मिश्र, प्रोफेसर रेवती साकलकर, प्रोफेसर शारदा वेलंकर, प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ मिश्र, डॉक्टर चंदन विश्वकर्मा सहित संकाय के समस्त सदस्य व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। ये 7 दिन की कार्यशाला थी जिसमें उस्ताद शहीद जफर खां साहब दिल्ली से पधारे हुए थे और हमारी कैलिफोर्निया से विदुषी रेशमा श्रीवास्तव जी आई हुई हैं, जो बच्चों को बहुत ही ज्ञानवर्धन उनका रहा। बच्चों का यह कार्यशाला उनको बहुत कुछ चीज़ें जो पारंपरिक हैं, जो हमारी धरोहर है, सीखने को मिला, क्योंकि ये सब लोग घरानेदार शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं और अपनी परंपराओं को बच्चों को भी दिया, दिल खोल के दिया। क्योंकि हमारे उस्ताद शहीद जफर खान साहब जो आए थे, उन्होंने 800 वर्ष पुरानी बंदिशें जो बिलावल में थी और यमन में उन्होंने दिया। और हमारी विदुषी रेशमा श्रीवास्तव जी जो अपने गुरु पंडित सतीश श्रीवास्तव जी से जो उन्होंने बचपन में जो चीज़ें सीखी थी, पंडित रविशंकर जी की चीज़ें उन्होंने बच्चों को सिखाया, किस ढंग से आलाप करना चाहिए, तान का प्रयोग कैसे होना चाहिए, अलंकारों का किस तरह से रियाज होना चाहिए। तो बहुत सारी बिंदुओं पे, बहुत सारे आयामों से उन्होंने अवगत कराया। और आज आपने प्रस्तुति भी देखी कि बच्चे खुद स्वयं से हर कुछ उन्होंने प्रस्तुत दिया, बहुत सराहनीय प्रस्तुति रही। और हमारे आज समापन सत्र में पंडित राजेश्वर आचार्य जी पधारे हुए थे, जो हमारे मुख्य अतिथि थे। विशिष्ट अतिथि में पंडित शिवनाथ मिश्रा जी आए, हम लोगों को बहुत सारे आशीर्वाद दिए और उन्होंने कहा कि इस तरह का कार्यशाला होना चाहिए, क्योंकि हमारा सितार सब्जेक्ट बहुत कठिन है। फिर बच्चों को इजी बनाने के लिए इस तरह का बीच बीच में कार्यशाला ज़रूर होना चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा और बहुत अच्छा रहा। बाकी हमारे विभागाध्यक्ष का बहुत सहयोग मिला। हमारे प्रवीण उद्धव जी ने ही हमको कहा कि आप ये कार्यशाला आयोजित करिए और हमारे संकाय प्रमुख का बहुत सारा सपोर्ट रहा है। तो इन सारे टीचर्स का, सारे संगतकार जो हमारे तबला में दे रहे हैं
और सारे जो प्रतिभागी थे इन सभी के माध्यम से ये बहुत सफल कार्यशाला रहा है। तो मैं यही कहती हूँ कि इस तरह के आयोजन में भविष्य में भी फिर पुनः करूँगी। इस कार्यशाला में बहुत कुछ सीखा, जैसे कि सितार के रेशमा जो मैम हैं, हम लोगों को अलंकार सिखाया, यामन का एक गत सिखाया एक ताल में, जो इसके पहले हम लोग नहीं सीखे थे। देन बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड मैं धन्यवाद जानता हूँ जो हमारी संगीता मैम हैं उनको, और इसके अरेंजर को जो भी है इसके पीछे, सबको मैं धन्यवाद जानता हूँ। और ऐसे कर्मशाला और भी होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, जैसे हम लोगों को जैसे स्टूडेंट है सबके फ़ायदा मिले इसका। तो मैं धन्यवाद जानता हूँ दिल से सबको। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। टाउन हॉल मैदान में शहरी आजीविका मिशन के तहत लगाया गया रोजगार मेला। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में बाल शिक्षा मंडल काशी के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर छविनाथ पांडे की मनाई गई पुण्यतिथि। और प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए जाने के संदर्भ में कांग्रेस जनों ने सौंपा ज्ञापन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।